हाय, मैं बलजीत कौर बात कर रही हूँ हेल्थ इंश्योरेंस गाइडर से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जब भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि नई नई इन्फॉर्मेशन वीडियो आप देख सको। आज मैं बात कर रही हूँ स्टार हेल्थ के एश्योर प्लान की, जो अपने अच्छे बेनिफिट और हायर सम एश्योर्ड के कारण वन ऑफ द बेस्ट प्लान बन गया है स्टार हेल्थ का। स्टार हेल्थ अपने आप में एक ब्रांड है जिसमें 12,000 हॉस्पिटल लिस्ट है। तो आइए अब मैं प्लान के बारे में बताती हूँ। एश्योर का जो प्लान है वो 100% कैशलेस प्लान है। ठीक है, इसमें एंट्री एज है 18 से लेके 75 साल का बंदा, कोई भी बंदा पॉलिसी ले सकता है। इसमें आप इंडिविजुअल पॉलिसी भी ले सकते हो, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी भी ले सकते हो। डिपेंडेंट चाइल्ड की बात करते हैं तो 16 दिन से लेके 17 साल तक का बच्चा डिपेंडेंट है इसमें। इसके अलावा इसमें जो कैशलेस है वो 100% कैशलेस ही है, बट जब 61 के बाद कोई पॉलिसी लेता है तो उसमें 10% की को पेमेंट लगती है। प्री मेडिकल टेस्ट नहीं होते, पर जब भी आपकी कोई केस हिस्ट्री है तो टेली वेरिफिकेशन ज़रूर हो सकती है। इसमें जो प्रीमियम निकलता है वो जोन वाइज है, जैसे जोन 1 का प्रीमियम, जोन 2 का प्रीमियम, जोन 3 का। जोन 1 जो मेट्रो सिटी होती हैं, और जोन 2 की बात करूँ तो मीडियोकर सिटी होती हैं, और जोन 3 की मैं बात करूँ तो रेस्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें प्रीमियम उसी के मुताबिक ही कैलकुलेट होगा। इसके अलावा इसमें जो टर्नओवर है 1 साल, 2 साल या 3 साल का आप प्रीमियम दे सकते हो। जब ये 2 साल का प्रीमियम देते हो तो 2 साल में आपको 10% का डिस्काउंट कंपनी देती है, और जब ये आप 3 साल का देते हो तो दूसरे और तीसरे साल पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। अब बात आ जाती है इसके आगे वाले बेनिफिट की। पहले हम रूम रेंट की बात करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा लूप पॉइंट है। आप 5 लाख का सम एश्योर्ड लेते हो तो आपको 1% सम एश्योर्ड का आपको रूम रेंट मिलेगा, यानी कि 5,000 तक का रूम ले सकते हो। पर जब भी आप 5 लाख का ऊपर का प्लान लेते हो, जैसे 10 से लेके 25 लाख का प्लान लेते हो, तो आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम ले सकते हो जिसका किराया कुछ भी हो। और 50 लाख से लेके 2 करोड़ की पॉलिसी लेते हो तो उसमें रूम की लिमिट हट गई, चाहे आप स्वीट लो चाहे आप डीलक्स लो, उसमें कोई भी लिमिट नहीं। और जब ये आप शेयर्ड रूम लेते हो तो कंपनी आपको कंपनसेशन देगी 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से, उसमें कोई लिमिट नहीं है कितने दिन का। इसके अलावा इसमें कम्युनिटी बेनिफिट है, 25% मिलेगा हर साल, ये आपको 100% तक जाएगा, और ये डिटेक्ट भी नहीं होगा क्लेम आने पर। रिस्टोर मिलेगा, अनलिमिटेड रिस्टोर मिलेगा, जैसे जितने लाख की आप पॉलिसी लेते हो उतने लाख का आपको अनलिमिटेड रिस्टोर मिलेगा। सेम बंदा सेम इलनेस के लिए यूज़ कर सकता है। डे केयर इसमें सारे कवर है। डे केयर का मतलब है कि हॉस्पिटलाइजेशन हुई पर 2-4 घंटे के लिए, उस केस में भी कंपनी क्लेम पास कर देती है, जैसे कीमोथेरेपी, डायलिसिस वगैरह, तो उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होती 24 घंटे की, वो भी कवर है। इसके अलावा इसमें एम्बुलेंस चार्जेस भी कवर हैं, जैसे घर से हॉस्पिटल जाना, हॉस्पिटल से घर आना, या हॉस्पिटल से रेफ़र करा दूसरे हॉस्पिटल में, जो भी एम्बुलेंस के चार्जेस है वो सारे कंपनी कवर करती है। और जब भी एयर एम्बुलेंस की मैं बात करूं तो उसमें सम एश्योर्ड का 10% कंपनी देती है। इसमें एक स्टार वेलनेस पॉइंट भी आपको मिलते हैं 20% के। जैसे आप वहाँ पर स्टार पावर नाम की कोई एक ऐप है, जब भी आप उसमें अपने स्टेप काउंट करते हो तो उसमें आपको जैसे रिन्यूअल पर प्रीमियम आता है ना, उस पर आपको मैक्सिमम 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। इसके अलावा इसमें हेल्थ चेकअप मिलते हैं, पर हेल्थ चेकअप में एक लिमिट है। ये आपको आज पॉलिसी लेते हो 30 दिन के बाद आप हेल्थ चेकअप ले सकते हो। 5 लाख की पॉलिसी की बात करें तो इंडिविजुअल 1,500 रुपये और फैमिली फ्लोटर में 2,500 रुपये। ऐसे ही जब आप 2 करोड़ की पॉलिसी लेते हो तो आपको इंडिविजुअल 8,000 रुपये और फैमिली फ्लोटर में 15,000 रुपये का मिलेगा। इसके अलावा ह्यूज बेनिफिट भी कवर है, जैसे कि अभी एलोपैथिक के बजाय लोग दूसरे भी ट्रीटमेंट करवाना लग गए हैं, जैसे आयुर्वेदिक में यूनानी, सिद्धा, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सारे कवर है इसमें। अब बात आ जाती है मैटरनिटी की। यहाँ मैं एक बात बता दूँ, जो मैटरनिटी कवर करते हैं, मैटरनिटी एक तो ना तो बीमारी है ना ही ये कोई एक्सीडेंटली है, ये एक प्लानिंग है। तो इस पे इससे रिलेटेड वाले खर्चों में लिमिट लगी हुई है, जैसे मैटरनिटी की लिमिट है, इसी तरीके से रिप्रोडक्शन IVF जिसको बोलते हैं उसमें भी लिमिट है और वेटिंग पीरियड है। इसके अलावा यूट्रो फेटल सर्जरी है, उसमें भी लिमिट है और वेटिंग पीरियड है। पहले हम बात करते हैं मैटरनिटी की। मैटरनिटी कंपनी 2 साल के बाद कवर करते हैं। आपके सम एश्योर्ड का 10% आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा न्यू बेबी बोर्न जो है उसका 5 लाख की पॉलिसी से लेकर 25 लाख की पॉलिसी तक आपको 2 लाख मिलेगा। 50 से लेकर 2 करोड़ वाली पॉलिसी तक आपको 4 लाख मिलेगा न्यू बेबी बोर्न का। अब बात आ जाती है रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट की, IVF जिसको बोलते हैं।
इसमें भी 2 साल के बाद कंपनी कवर करती है। 5 से लेके 25 लाख की पॉलिसी तक आपको मिलेगा 2 लाख रुपया। 50 से लेके 2 करोड़ तक की पॉलिसी पर मिलेगा 4 लाख रुपया। इसके अलावा आपका जो यूटेरो फेटल सर्जरी है, जिसमें गर्भाशय में ही बच्चे की जो भ्रूण होता है उसकी सर्जरी कर देना, तो उसका भी 2 साल के बाद ही कवर मिलता है। उस पर भी 5 से लेके 25 लाख की पॉलिसी पर 2 लाख रुपया, 50 से 2 करोड़ वाली पॉलिसी तक 4 लाख रुपया। बाकी इसमें मॉडर्न ट्रीटमेंट सारे के सारे कवर हैं। अब आपको प्रीमियम जब भी ज़्यादा लग रहा है तो इसमें डिटेक्टेबल की ऑफ़र भी है। डिटेक्टेबल का मतलब कि जो भी आप अमाउंट रखोगे पहले आपकी पॉकेट से लगेगा, उसके बाद वाले खर्चे जो कंपनी देगी। इसमें लिमिट है 5 से 20 लाख वाली पॉलिसी पे 50,000 और 1 लाख का डिटेक्टेबल। अब ये इसमें डिस्काउंट कितना है? 5 लाख और 20 लाख की पॉलिसी पर जब भी आप 50,000 का डिटेक्टेबल लगाते हो, जिनके 50,000 अपनी पॉकेट से खर्चते हो, पहले दूसरे किसी भी क्लेम में पहला 50,000 खुद खर्चोगे और उसके बाद वाला 5 लाख या 20 लाख से बीच में लगेगा। उसमें आपको 45% का डिस्काउंट मिलता है 50,000 पर। 1 लाख का डिटेक्टेबल लेते हो तो 55% का आपको डिस्काउंट मिलता है प्रीमियम पर। यही आप 25 से लेकर 2 करोड़ की पॉलिसी लेते हो तो 50,000 का डिटेक्टेबल रखते हो तो 35% का डिस्काउंट मिलता है प्रीमियम में। और जब भी 1 लाख का आप डिटेक्टेबल लेते हो तो वो 50% का डिस्काउंट मिलता है प्रीमियम पे। अब बात आ जाती है वेटिंग पीरियड की। वेटिंग पीरियड पहले डे से एक्सीडेंट कवर होता है जो कि नॉर्मल ही है। 30 डे का वेटिंग पीरियड होता है। कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाती है ब्रेन से, लीवर से, किडनी से, कोरोना कुछ भी, वो 30 डे के बाद कवर है। 2 साल के बाद कुछ स्पेसिफिक इलनेस है जिसमें स्टोन, पाइल्स, हर्निया, मोतियाबिंद, घुटनों की सर्जरी या नाक गले से रिलेटेड, तो वो 2 साल के बाद कंपनी कवर करती है। तीसरा प्री एग्जिस्टिंग होता है जो 3 साल के बाद कवर होता है, जिसमें कोई पहले से प्रॉब्लम चल रही है जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, या कभी पास्ट में एक्सीडेंट हुआ था, कोई रॉड डल गई है, कोई प्लेट डली है, तो उसके लिए वेटिंग पीरियड 3 साल का है। और इसमें एक और बात मैं ऐड कर दूं, जैसे आप 3 साल का इकट्ठा प्रीमियम देते हो ना, तो वो तो बेनिफिट मिलना ही है आपको 10% डिस्काउंट का। बट जो आपका वेटिंग पीरियड 3 साल का है ना प्री एग्जिस्टिंग पर, वो भी 6 महीने का कम हो जाता है, फिर 2.5 साल का रह जाएगा आपका। और इसमें जो प्रीमियम है आप क्वार्टरली बेस में भी दे सकते हो, हाफ ईयरली बेस में भी दे सकते हो, जो साल का पूरा भी दे सकते हो। बस क्वार्टरली और हाफ ईयरली में 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मान लो आपकी 1 किस्त या 2 किस्तें गई हैं और आपका कोई क्लेम आ गया, तो जितनी किस्तें रहती होंगी ना वो कंपनी आपके क्लेम अमाउंट में पहले कटेगी। जैसे मान लो मेरी 2 किस्तें जा चुकी हैं 15,000 की और मेरा अभी 2 किस्तें रह गई, अब मेरा लाख रुपए का क्लेम आ गया, तो कंपनी पहले मेरी 15,000 की 2 किस्तें निकालेगी, उसके बाद वो बाकी क्लेम मुझे दे देगी। या जब हम नॉर्मल साल की पॉलिसी लेते हैं तो ग्रेस पीरियड हमें 1 महीने का मिलता है। आज मान लो मेरी पॉलिसी 10 की थी, मैंने नहीं करवा पाई, तो कंपनी मुझे 1 महीने का ग्रेस पीरियड देगी। बट जब भी मैंने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है, उस पर मेरा जो ग्रेस पीरियड होगा वो सिर्फ 4 दिन का ही होगा। बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बस पॉलिसी आपकी फिर ठीक है। बाकी ये प्लान में जब भी आपको कोई क्वेरी हो या कुछ भी हो तो हमारा नंबर मेंशन हो रहा है, आप उसका कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो हमें कॉल करके। और जब भी हमारी वीडियो ये अच्छी लगी तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।